हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिएक्शन, दैट इज हुंस-डिकर रिएक्शन। और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वो जो रिएक्शन हमने बात की थी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, वो एल्केन बनाने की रिएक्शन थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये भी फ्री रेडिकल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये अल्काइल हैलाइड बनाने की रिएक्शन या हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड बोलो चाहे हेलो एल्केन बोलो एक ही बात है। तो ये अल्काइल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है। चलो इसे भी समझते हैं, समझेंगे ध्यान से। क्या होता है इन दिस रिएक्शन? सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां पर हुंस-डिकर रिएक्शन में लिया जाता है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद हैलोजन टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। चाहे अल्काइल हैलाइड बोलो या फिर इसे हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन, ये भी लिख देना। अल्काइल हैलाइड बोलो चाहे हेलो एल्केन, दोनों ही वर्ड एकदम सही है। चलो आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है समझेंगे। हमने लिया RC डबल बॉन्ड OH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपने AgOH डाल दिया तो AgOH जब डालते हो तो वो बन जाता है सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब हम इसमें हेलोजेंस डाल देते हैं Br2 विद CCl4, इंपोर्टेंट है, ब्रोमीन विद CCl4 जब इसमें मिला दिया जाता है AgOH के साथ में तो हमारे पास बन जाता है प्रोडक्ट। अच्छा, इंपोर्टेंट बात यह है कि चाहे Br2 दिया जाए या Br2 विद CH2 दिया जाए, मतलब हमें लेना है नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लेना है? नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। चाहे CCl4 लो चाहे CH2 लो, बात एक ही है। अब होता है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो COOH है ये COOH तो CO2 बना देता है। ये जो R है उस Br के साथ में RBr बना देता है, अल्काइल हैलाइड, जो कि हमें चाहिए था। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, हेलो एल्केन बोलो चाहे अल्काइल हैलाइड बोलो। साथ में हमारे पास यहाँ पर Ag का ब्रोमीन के साथ में, Ag का ब्रोमीन के साथ में AgBr प्रेसिपिटेट भी बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। Ag का ब्रोमीन के साथ में प्रेसिपिटेट भी बनता है, हो जाएगा। ये रिएक्शन लिख दो। किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है वो भी समझेंगे, बना लो इसे, जल्दी से बना लो। इसमें एक चीज लिख देना, यही जो AgBr का बनना ही, चूंकि प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट जैसे ही बनेगा रिएक्शन में ये नीचे वेसल में सेटल हो जाएगा। जैसे ही नीचे सेटल में होगा रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। लिख देना, AgBr का बनना ही यहां पर ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। AgBr का बनना ही इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो लिख दो इसे। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, बात करते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, हमने लिया है RC डबल बॉन्ड OH। जब इसमें हमने मिला दिया AgOH तो ध्यान देना, AgOH क्या होगा सर, ये OH माइनस Ag प्लस रहेगा, ये OH माइनस जाएगा, चूंकि बेस है OH माइनस तो H प्लस लेके आएगा। समझ में आ रही बात? ये ले लेगा, वाटर बना के उसे रिलीज कर देगा, Ag उसके साथ में बना देगा सिल्वर सोल्ट। तो सबसे पहले बन गया हमारे पास सिल्वर सोल्ट ऑफ Ag, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ये सिल्वर सोल्ट जब मिल जाता है तो समझना, सिल्वर सोल्ट में अगर हम Br2 मिला दें, यहीं पर मैं आगे बढ़ा देता हूं इसमें, अगर इसमें हम Br2 मिला दें, ब्रोमीन मिला दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी। ब्रोमीन को सॉल्यूशन में बनाए रखने के लिए हम ले रहे हैं साथ के साथ में नॉन पोलर सॉल्वेंट। ब्रोमीन भी नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, तो ब्रोमीन उसमें डिसॉल्व रहेगी, इसलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्लियर? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, वो ऑक्सीजन अटैक करेगा Br के ऊपर, यहां से Br रिलीज हो जाएगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, ध्यान देना, बनेगा हमारे पास यहां पर RC डबल बॉन्ड O, ध्यान देना, OBr, ये बनेगा पहली बात तो। और साथ के साथ में हमारे पास बनेगा
Ag प्लस Br नेगेटिव, ये बना देंगे AgBr, तो AgBr का प्रेसिपिटेट भी यहां पर बनेगा। हो जाएगा क्लियर। अब बात करते हैं जो RC डबल बॉन्ड OOBr है, इसकी बात की जाती है, ध्यान देना, इसकी बात करते हैं अभी आगे। हमारे पास बना RC डबल बॉन्ड OOBr, और यही रिएक्शन जो है, यही स्टेप इस रिएक्शन की RDS भी होती है। ध्यान देना, यही स्टेप इस रिएक्शन की RDS भी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझना कैसे, ध्यान देना, क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, ऐसा ही है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है। यहां पर हीटिंग होने की वजह से इस वाले बॉन्ड में होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ध्यान देना, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर, इस ब्रोमीन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है। रिपल्शन की वजह से कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल होने के साथ में हम दे रहे हैं हीटिंग, हीटिंग देने से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और जैसे ही होमोलिटिकली ब्रेक होगा, हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O के ऊपर फ्री रेडिकल, और Br के ऊपर बन जाएगा हमारे पास फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझना क्या होगा, जैसे ही RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल मिलेगा, मुझे बताओ क्या हमने इसे पहले पढ़ा हुआ है? सर जब भी हमने बात की है, अगर RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल मिलता है और हम हीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ जो C डबल बॉन्ड O है, ये यहां से CO2 गैस बन के रिलीज हो सकता है। अच्छा लिविंग ग्रुप है ये, CO2 गैसेस प्रोडक्ट है। इस बॉन्ड का होमोलिटिक ब्रेक होगा, यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल उसके साथ बना देगा डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास CO2, तो ये बन जाएगा CO2, और CO2 बन के ये तो रिलीज हो जाएगी, समझ में आ रही बात, और हमारे पास बनेगा R फ्री रेडिकल। ये इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में ये चीज इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि सर यहां पर हीटिंग की वजह से होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, RC डबल बॉन्ड ऑफ फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल जब आगे और फर्दर हीटिंग होती जा रही है, हीट कर ही रहे हम रिएक्शन के दौरान, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होकर यहां से CO2 रिलीज हो जाती है, R के ऊपर आ जाता है फ्री रेडिकल। अब हमारे पास देखना ध्यान से, ये R फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये Br फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बनाते हैं R फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, और ये बना देते हैं RBr, ये बना देते हैं RBr। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। अब यहां पर देखना, एक पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो रही है कि यहां पर R फ्री रेडिकल भी है और RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि यहां से ये दोनों कंबाइन होकर एस्टर बना दे। देखो ये R फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के RC डबल बॉन्ड O फ्री OR ऐसे बना सकते हैं ना, R देखना ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OR ये बना सकते हैं, ये फ्री रेडिकल वो दोनों मिलके। लेकिन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन ये मेजर के रूप में नहीं बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनता। मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है RBr, तो ये हेलो एल्केन बनाने का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हॉन्सडिकर रिएक्शन। क्लियर अच्छे से? अब तुम बोले सर ये कब मेजर बनता है, तो ये मेजर जब बनता है जब RBr का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, और वो एक केस इंपॉर्टेंट है, वो केस इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, समझना ध्यान देना। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देना। पहली बात तो हेलोजन में फ्लोरीन ये रिएक्शन दे नहीं पाता, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड ही ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो नहीं हो पाता। ये फ्लोरीन जो है ये रिएक्शन नहीं दे पाता, पहली बात तो फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। आगे मैं बात करता हूं Cl2 के साथ में रिएक्शन होती है, लेकिन यील्ड जो है वो पुअर होती है, पुअर यील्ड। क्लोरीन के साथ में इसकी जो रिएक्शन की यील्ड होती है वो पुअर होती है। ब्रोमीन के साथ में Br2 का फ्री रेडिकल बनना बहुत इजीली पॉसिबल है, Br2 का फ्री रेडिकल बनना बहुत इजीली है, तो इसके लिए गुड यील्ड होती है। इसमें गुड यील्ड में हमें मिलता है RBr, गुड यील्ड में हमें मिलता है, क्या मिलता है, अल्काइल हलाइड मिलता है, RBr मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आयोडीन। इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, आयोडीन। तो ध्यान देना, जब हम I2 लेते हैं हेलोजन के रूप में, जब हमने यहां पर रिएक्शन में Br2 ना लेके क्या लिया होता, I2 लिया होता,
उस एक पर्टिकुलर केस में I2 के केस में RI नहीं बनता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है एस्टर। तो यहां लिख देना I2 के केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बन जाता है हमारा एस्टर। क्या बन जाएगा? RC≡OR। ये एस्टर जो है I2 के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसी रिएक्शन को, I2 के साथ वाली रिएक्शन को मैं अलग से लिखा दे रहा हूं, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। ध्यान देना, अगर आपने RC≡OAG लिया, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और हेलोजन के रूप में अगर आपने I2 लिया विद CCl4 या I2 लिया विद CH2, बात एक ही है। हमें लेना है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ताकि I2 को उसमें डिसोल्व करके रखे। अब बात करते हैं यहां वाले केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास RC≡OR बनता है और साथ में बनता है AgI का प्रेसिपिटेट। कोई दिक्कत इसमें? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम भी है, और नाम लिख देना सिमोनिनी रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? सिमोनिनी रिएक्शन लिख दो, लिख दो, इसे हो जाएगा सभी से। ये इंपॉर्टेंट क्या है सर? फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देता, क्लोरीन रिएक्शन देता है लेकिन यील्ड अच्छी नहीं होती। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनना बहुत इजीली पॉसिबल है, तो वो गुड यील्ड में देता है। आयोडीन जो है इस रिएक्शन में रिएक्शन तो दे रहा है, लेकिन अल्काइल हैलाइड नहीं बना के मेजर प्रोडक्ट के रूप में वो बना देता है एस्टर, क्योंकि RI का बनना वो है, RI उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है कि उसके बनना पॉसिबल हो पाए। उस केस में R फ्री रेडिकल, ये जो R फ्री रेडिकल है, RC≡O के साथ मिलके एस्टर बना देता है। याद रहेगा, याद रहेगा। हुन्स-डिकर रिएक्शन अगर सिल्वर सोल्ट की Br2 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए तो RBr बनेगा। अगर सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन I2 के साथ करवाई जाए तो अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनेगा क्या? एस्टर। बना लो, बना लो, हो जाएगा क्लियर अच्छे से। चलो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब दो, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी मिक्स किया है और हुन्स-डिकर भी, आपको दोनों समझ में आएगा। चलो समझते हैं, समझते हैं। CH3C≡OH दिया हुआ है और साथ में हमने लिया हुआ NaOH। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे सर? डेफिनेटली सोल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। तो ये बनेगा CH3C≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दो ये बनेगा सोल्ट, ध्यान देना, OH माइनस और H मिलके बना देंगे H2O, तो H2O तो रिलीज हो जाएगा यहाँ पर और बनेगा ये CH3C≡O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोल्ट बन गया। अगर इस सिल्वर सोडियम सोल्ट का अगर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, क्या करवा दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? अगर सिल्वर सोल्ट, अगर सोडियम सोल्ट का या पोटेशियम सोल्ट का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया तो सर यहां से तो CO2 गैस रिलीज होती है, ये बना देता है CH3 फ्री रेडिकल बनाता है, ये पता है हमें। अगर CH3 फ्री रेडिकल बना, ये दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ में बना देगा CH3 और हमारा प्रोडक्ट बनता है एल्केन। क्लियर है कि? अच्छे से आ जाओ। हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है सर? हुन्स-डिकर रिएक्शन में सिल्वर सोल्ट बनता है। पहली बात तो देखो, हमने लिया है एसिड और ये लिया है बेस। एसिड और बेस पहले तो वाटर रिलीज कर देंगे और बना देंगे सिल्वर सोल्ट, तो बन जाएगा तुम्हारे पास CH3C≡O O पे नेगेटिव, Ag के ऊपर पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। एसिड बेस ने मिलके सोल्ट प्लस वाटर बना दिया। अब जो सोल्ट तुम्हें दिया हुआ है सिल्वर सोल्ट, अगर इसमें आपने मिला दिया Br2 विद CCl4, ऐसे आपको दिया हुआ है, तो आपको फटाक से याद आना चाहिए कि सर सिल्वर सोल्ट है, Br2 है, ये तो हुन्स-डिकर रिएक्शन है। हुन्स-डिकर रिएक्शन में सर ये फ्री रेडिकल बनाता है, ये भी फ्री रेडिकल Br2 का जो रहता है वो दोनों आपस में कंबाइन होके CH3Br बनाते हैं। CH3Br बनाते हैं, CO2 गैस रिलीज होती है और AgBr भी बनता है। लिख दो जल्दी से, AgBr भी यहाँ पर बनता है। समझ में आ रही बात? चाहो तो CO2 भी लिख दो, एक ही बात है। ऊपर वाली रिएक्शन अगर मैं और बात करूं तो CO2 भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। पता है आपको, एनोड और कैथोड पे डिफरेंट बनता है, वो भी याद होना चाहिए। चलो ठीक है,
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद होना चाहिए। आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा सर, सिंपल है, सिल्वर सोल्ट पहले ही दे दिया, Br2 के साथ में हुंसडेकर रिएक्शन है, ये यहां से ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अगर यहां पर फ्री रेडिकल बना तो मुझे बताओ क्या होगा सर, ये फ्री रेडिकल ऐसे ही दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाएगा। फ्री रेडिकल की मेजर टेंडेंसी होती है कॉम्बिनेशन शो करने की। ऐसा फ्री रेडिकल बना, ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में ऐसे जुड़ जाएगा, और जैसे ही यहां पर जुड़ेगा ये दोनों के दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, ये साइक्लोपेंटेन ये साइक्लोपेंटेन दोनों जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, बन जाएगा। आगे देखते हैं। ये सिंपल मैंने बता रखा आपको, फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ये एक आर है, ये आर है, तो ऐसे तो करते हैं ना हम, आर फ्री रेडिकल दोनों के दोनों आर आर बना देते हैं, ये आर आर बना देते हैं। वही मैंने यहां पर किया है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लगा दो थोड़ा सा स्पेशल, इंपोर्टेंट तो क्या बोलेंगे, इस टाइप की जनरली आते नहीं, लेकिन स्पेशल लगा देंगे इसे। इस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए। हमें ध्यान देना क्या होगा सर, Br2 विद CCl4 के प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक ब्रेक होगा, यहां से तो ये बनेगा आर फ्री रेडिकल, हमारे पास बन गया ये, ध्यान देना ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर और यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल। क्लियर चीज। अब आगे देखो, ध्यान देना, आगे देखना है यहां पर क्या होगा सर, अगर डबल बॉन्ड, अगर फ्री रेडिकल ये जो है, ध्यान देना, अगर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है तो वो रीअरेंज कर सकता है। जनरली फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट शो नहीं करता, लेकिन अगर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ में आ रहा है तो रीअरेंजमेंट शो करेगा। ये भी बनेगा साथ में तुम्हारे पास, ये भी प्रोडक्ट ये भी बनेगा, ऐसे ध्यान देना। इसका रेजोनेंस कैसे होता है सर, रेजोनेंस होने के लिए इसका होमोलिटिकली ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यहां पर जो फ्री रेडिकल आएगा वो इसके साथ में डबल बॉन्ड बना देगा, यहां आ गया डबल बॉन्ड, और ऊपर तुम्हारे पास रहेगा फ्री रेडिकल, ऐसे ही होगा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जब रेजोनेंस होता है फ्री रेडिकल का तो कैसे होता है, ये डबल बॉन्ड जो है होमोलिटिकली इधर जाएगा एक फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर फ्री रेडिकल, यहां का फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों बना देंगे डबल बॉन्ड, यहां पर रह जाएगा फ्री रेडिकल, ये दोनों के दोनों बनेंगे। अब बताओ जो Br फ्री रेडिकल है वो एक बार यहां भी जुड़ सकता है, Br फ्री रेडिकल एक बार यहां भी जुड़ सकता है। क्लियर है क्या, अच्छे से आ जाओ। तो यहां पर दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, पहला ये वाला जिसमें यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां फ्री रेडिकल है तो यहां जुड़ जाएगा Br, साथ के साथ में यहां वाले के हिसाब से क्या बोलेंगे सर, यहां पर बन जाएगा हमारे पास ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये फ्री रेडिकल पे जुड़ जाएगा Br। बना लो जल्दी से, क्लियर अच्छे से। तो फिर से मैं बता रहा हूं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम सोल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर RR बनता है, एल्केन बनती है। हुंसडेकर रिएक्शन में Br2 विद CCl4 के प्रेजेंस में सिल्वर सोल्ट को हिट करोगे तो RBr बनेगा, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बनेगा। क्लियर अच्छे से। इंपॉर्टेंट और था कि सर अगर हम Br2 ना लेके आयोडीन I2 लेंगे तो इंपॉर्टेंट सिमोनिनी रिएक्शन, ये नाम से ही अलग ही नाम है इसका, सिमोनिनी रिएक्शन होगी और सर अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, एस्टर बनेगा। क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो ये रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको लिख देना, रिएजेंट्स को लिख के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई रिएक्शन के साथ। जय भारत।